वो भी थोड़ी ना सही था कि आप किसी बंदे को फोर्स करो कि वो कुछ भी बोले, वो उसके राइट्स हैं उसे कुछ भी बोलना, उसके पास फ्रीडम। तो भाई अभी अलार्म बजा और मैं उठा तो मेरे को लगा 7 बजे हैं, और जब देखा तो अलार्म 8 बजे का बज रहा था। समझ में नहीं आया। मेरे को ध्यान आया कि मैंने 6 बजे वाला अलार्म बंद कर दिया था, तो जब मैं अभी उठा था और मैंने एक अलार्म बंद किया था, मतलब वो 7 बजे का था। क्या हो रहा कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन अच्छा हुआ 8 बजे उठ गए हैं। अब धीरे धीरे और जल्दी उठना है। भाई क्या करें, डाइट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डाइट में इतनी गलतियाँ हम क्यों कर रहे हैं? ऐसे करेंगे तो ज़िंदगी भर वजन कम नहीं होगा। करना है कुछ तो करना है, ऐसे ही नहीं चलेगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, और मेरे एक नए ब्लॉग और मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हमारी दिन की शुरुआत हो रही है सीधा सीधा फ़ोन पकड़ने से। अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या करेंगे, ब्रश वश करेंगे और फिर मिलते हैं। भाई जैसे अगर आप कोई काम करने जा रहे हो और वो काम करते करते आपको दूसरा इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो आप वो काम को भूल जाते हो, है ना। ये तो कॉमन बात है। पर कभी ऐसा क्यों हुआ कि बाथरूम करने आप जा रहे हो और किसी ने आपको कुछ काम दे दिया और आप वो काम करते करते भूल ही गए कि आपको बाथरूम जाना था, और जब आप थोड़ा फ्री हुए तब आपको ध्यान आ रहा, अरे मेरे को तो बाथरूम जाना था। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं ना, मेरे साथ होता है, पता नहीं क्यों पर होता तो है। तो ये जो कप देख रहे हो ना, ये मैंने जीता था कंपटीशन में। तो मेरे को कप मिला था, एक चाबी का छल्ला मिला था, कीचेन, और एक फ़ाइल मिली थी। फ़ाइल मेरे मामा लेके चले गए, पता नहीं कहाँ गई। कीचेन टूट के गायब हो गई, और सिर्फ एक कप बचा है, CS ड्राइव द फ्यूचर। और हम खा रहे एक मल्टी वाइटामिन की टेबलेट। ये मेरे को मौसी ने दी थी जब मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चेकअप करवाने गया था, समझे, फ्री की। गवर्नमेंट में होता है, आप भी जाओ चेक करवाओगे तो आपको भी मिलेगा, समझे। खाते हैं फिर चलते हैं जिम। और एक बात बता दें दोस्तों, अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो ना तो क्रिएट भी करना चालू कर दो। सिर्फ कंज्यूम मत करो, क्रिएट भी करो। अपने पर्सपेक्टिव रखो, अपने ओपिनियन रखो, हैं। सिर्फ कंज्यूम करने से कुछ नहीं होगा। स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। मैं अपने लाइफ में अभी तक बहुत आगे चला जाता, पर इतना पीछे क्यों रह गया? क्योंकि मैं compete जो करता था वो दूसरों से करता था। आप खुद से अपना कंपटीशन करो, आप खुद से अपने आप को compete करो। आप जिस दिन करना ये चालू कर दोगे ना तो आप दूसरों से अपने आप आगे चले जाओगे। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, जो मैं दूसरों से अपने आप को compete या कंपेयर करता था। सबकी लाइफ अलग है, सबकी रेस अलग है, समझे। तुम अपने से बड़ों से कंपेयर करोगे तो तुम छोटे लगोगे, अपने से छोटे से करोगे तो तुम बड़े लगोगे। खुद से ही करो ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। यार दांत एकदम चमकने लग रहे हैं, ये टूथपेस्ट मस्त है। अरे अपना देसी टूथपेस्ट है डाबर का, समझे क्या, डाबर मिसवाक। लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, खरीदना तो जा खरीद लो, नहीं तो आपके लोकल किराने वाले स्टोर में तो मिल ही जाएगी। थोड़ा सस्ता दिल बनाने की कोशिश की फूक मार मार के, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे, पर दिल तो है। तो भाई हमारा जिम हो गया है ख़त्म, तो हम अभी जा रहे हैं घर। तो आज हमारा 2.5 घंटे में ही जिम ख़त्म हो गया। 2.5 घंटा अभी थोड़ा ऐसे स्ट्रेच किए, मतलब 2 घंटे में वार्म अप, स्ट्रेच, जिम सब हो गया। बैक, बाइसेप, फोर आर्म सब लगा लिए, और अभी आधे घंटे से आराम से बैठे थे जिम में, प्रोटीन वोटीन पी रहे थे, सब कर रहे थे। भाई रिजल्ट्स जो चाहिए, प्लेज लिया, प्लेज को तो पूरा करना ही है। 7.5% बॉडी फैट 27 मार्च के पहले करना तो है भाई। तो हम नहा के एकदम फ्रेश हो चुके हैं। अब हम खाएंगे हमारा लंच जो है पनीर, पर इसको नहीं खा सकते, एकदम फ्रिज में रख दिए थे तो चिल्ड हो गया। अब इतना चिल्ड नहीं खा सकते, थोड़ा रूम टेम्परेचर में नॉर्मलाइज हो जाए जब तक हम खाएंगे भुनी हुई मूंगफली। भाई सिंपल मूंगफली में उतना मज़ा नहीं है जो ये ऐसे शेल के साथ जो भुनी हुई मूंगफली आती है उसको खाने में क्या आनंद आता, साथ में इसका जो नमक, हाँ कतई आनंद। एक बात बताओ, पनीर जितने बार खाओ उतने तरह अलग अलग टेस्ट आता है क्या? भाई ये इतने देर से करीबन आधे घंटे से पनीर खाई जा रहा, ख़त्म ही क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ 165 ग्राम ही तो है। जितने बार खाओ उतने बार टेस्ट बदलता है यार इसका, ये कैसा है? तो स्टील के डब्बे में रख दिया था, इस कारण गलती हो गई होगी यार। पता नहीं, मुंह बड़ा अजीब से लग रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। फ़ोन नहीं चलाना चाहिए खाते टाइम, इसीलिए कहते हैं तुम लोग समझते ही नहीं हो, तुम लोग ऐसे ही फ़ोन चलाते रहते हैं। फ़ोन चलाना नहीं चाहिए, समझे। फाइनली हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, हमने पनीर कर दिया ख़त्म, और मुंह का टेस्ट चला गया। तो हम खा रहे हैं भुनी हुई मूंगफली। इसमें भी प्रोटीन रहता है पर इसमें फ़ैट भी रहता है, और वो भी, और इसके साथ ये जो नमक की पुड़ियाँ मिलती है, भाई पता नहीं कौन सा नमक रहता है लेकिन ये बड़ा टेस्टी लगता है, पता नहीं।
तो भाई अंधेरे के लिए थोड़ा माफ़ कर देना, पर स्विच दिल्ली का तो भाई एकदम कॉन्सेप्ट ही अलग ही चल रहा है भाई। मतलब कि आपको 2, 3 और 4 व्हीलर पे 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी और आपको रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। गजब भैया यार, ये तो होना चाहिए, ये सही चीज़ है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फ्यूल तो लिमिटेड है और उसका कोई दूसरा सोर्स भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम अभी हम इलेक्ट्रिसिटी शायद पानी से प्रोड्यूस करते हैं, कोल से, जो उतना अच्छा नहीं है, पर हम बाद में एनर्जी से बदल सकते हैं ना। हम विंड एनर्जी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सोलार एनर्जी से कर सकते हैं, हम टरबाइन एनर्जी से भी कर सकते हैं। टरबाइन एनर्जी मतलब वाटर वाली रहती, लेकिन इसमें वाटर अलग। और फिर द फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन ही था ना, हाँ, द फ्यूचर फ्यूल। तो हम खा रहे हैं हमारा इवनिंग स्नैक। तो इसमें क्या है, फूले हुए बादाम और फूला हुआ वॉलनट, अखरोट। अबे इसका टेस्ट जो है ना, पाइन एप्पल के जैसा लग रहा है, हल्का हल्का। और साथ में हम पी रहे हैं ग्रीन टी, एकदम फुल हेल्दी, फुल हाइजेनिक, बहुत अच्छा। तो भाई मैंने कई बार देखा है कि मैं भूल जाता हूँ शुरू में वीडियो का कुछ ऐसे पार्ट डालना कि वीडियो में क्या हुआ है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट स्टार्टिंग में ही डाल दे और साथ में डाल दे कब का व्लॉग है, व्लॉग नंबर क्या है। ये भूल जाता हूँ, पर ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों एक मेरे को सजेशन दो, आपको म्यूज़िक के साथ व्लॉग अच्छा लगता है कि बिना म्यूज़िक के लगता है? और आप लोग क्या क्या कर सकते हैं व्लॉग में एक्सप्लोर? देखो अभी ट्रैवलिंग तो नहीं कर सकता इतना, और लाइसेंस नहीं बना, रजिस्ट्रेशन नहीं है, मोटरसाइकिल निकल के कहाँ जाऊँ, ऐसा नहीं है भाई। लाइसेंस में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए क्योंकि जहाँ का एड्रेस है तब वहीं का लाइसेंस बनता है, तो यहाँ का एड्रेस अभी नहीं डाला है, ठीक है। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। दिल्ली में मस्त है, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदो, रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, पर लाइसेंस तो लगेगा ना, वहाँ तो ऐसे टेस्टिंग भी होती है मेरे ख्याल से, है ना। तो भाई अभी मतलब मेरे को तो सुबह ही ये न्यूज़ पता चल गई थी जब जिम में था, पर बात नहीं कर रहा था। आपने रिंकू शर्मा के बारे में शायद तक अभी तक सुन लिया हो, क्योंकि मैं वहाँ से जैसे जिम में मैंने पढ़ा, मैं आके न्यूज़ में देखा तो इसके बारे में बात उस टाइम नहीं हो रही थी। तो भाई रिंकू शर्मा एक बंदा था जो दिल्ली में रहता था, तो वो राम मंदिर के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहा था, जैसे आपके भी घर पे आए होंगे, मेरे भी घर पे आए थे। पर पता नहीं भाई कुछ लोगों को उससे क्या इतनी दिक्कत हो गई कि उसको उनने मार डाला, वो भी जान से मार दिया। मतलब वो ऐसा क्या गलत काम कर रहा था कि आप उसको मार दो? आप अपने हाथ में कानून क्यों ले रहे हो? हाँ, उसने ऐसी क्या ही गलती कर दी थी, उसने क्या गलत किया था कि आपके पास राइट है कि आप उसको टच भी कर लेते? और भाई आपको पता ही है कि ये हिंदू मुस्लिम ही विवाद है, क्योंकि जो लड़का मरा वो एक हिंदू था और जिनने मारा वो 3 मुस्लिम लोग थे। उनने उनके घर में घुस के उस बंदे के उसको मार दिया। आप वो सोचो कि उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी जब उसका बेटा पिट रहा होगा कोई ऐसी चीज़ के लिए जो उसने गलत ना की हो। मतलब आप अगर कोई अच्छा काम करते हो दुनिया में, कोई भी चीज़ कर रहे हो अच्छी जो गलत नहीं कर रहे आप, तो भी आपको उसके लिए दबाया जाता है, बोला जाता है। हाँ, उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी, उसके पापा पे क्या बीत रही होगी, उसकी अगर सिस्टर है तो उस पर क्या बीत रही होगी, ज़रा आप सोच भी नहीं सकते हो भाई। मतलब इतना बेरहमी से उसे मारा गया कि मैंने उसकी एक फ़ोटो देखी थी उसमें, तो उसके पीठ में चाकू डाल दिया गया था, उसके पैर से पूरा ब्लड पूरा हो गया था। मतलब क्या गलती थी भाई उस बंदे की, क्या गलती थी कि वो फंड से इकट्ठा कर रहा था राम मंदिर के लिए, आप इतने भी भड़क गए, मार दिए उसे। तो ये दिल्ली की बात थी भाई, दिल्ली में बंदा रहता था भाई। समझ में नहीं आता कि लोगों की कैसी मेंटेलिटी है भाई। एक तरफ आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक हो जाएं, ये वो, फिर ऐसे किस्से होते हैं तो कैसा होगा भाई, बताओ आप भी। फिर भाई कुछ लोग रेशियो कंपेयर करने लगते हैं कि भाई तू भूल गया क्या कि जो उधर एक नॉर्दर्न साइड में बंदे को जय श्री राम बोलने के लिए मार दिया गया था क्योंकि वो जय श्री राम नहीं बोल रहा था। तो भाई वो भी थोड़ी ना सही था कि आप किसी बंदे को फोर्स करो कि वो कुछ भी बोले, वो उसके राइट्स में उसे कुछ भी बोलना, उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो भी गलत था कि जो लोग उसको ज़बरदस्ती मार दिए क्योंकि वो जय श्री राम नहीं बोल रहा था, वो भी गलत था और ये भी गलत है। पर भाई क्या करें यार, पता नहीं कुछ लोगों के कारण ही ये दूरियां बढ़ती हैं भाई। सिर्फ कुछ ही लोग हैं, अगर यहाँ पास 100% है तो सिर्फ 1% लोगों के कारण वो दूरियां बढ़ती हैं, सिर्फ 1%, और वो 1% में ऐसे ही लोग आते हैं। क्या मस्त पीछे से धूप आ रही है एकदम, हम बैठ के बैडमिंटन खेल रहे थे और मस्त यहाँ हम शाम की 4 बजे वाली धूप से विटामिन डी मिलता है, समझे, इसलिए हम ले रहे थे और खेल रहे थे। ये दोनों लोग डर गए कि इनको वीडियो में लूँगा तो मास्क वास्क पहन लिया इनने, जबकि नहीं लूँगा भाई।
तो भाई हम लोग बैठे हुए हैं, अभी भी शाम को अंडा नहीं खाया, मैं खा लिया एक रोटी और थोड़ा रोटी नहीं बनी, सॉरी चावल खा लिया, सब्जी दाल। ठीक है चलो उतना तो चलता है। और अभी वीडियो एडिट करके डाल दिया कू है जो इंडिया मेड इन इंडिया है। यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं जब डाइट करता हूँ तो वहाँ से खिसक क्यों लेता हूँ कसम से। यार अभी पनीर भी नहीं लेके आया, कल दोपहर में पता नहीं क्या खाऊंगा, देखते हैं। तो अभी रात बज रही हैं 12:16 मतलब दूसरे दिन हो गया, हम पूरे एक दिन से जग रही हैं, सोए नहीं है। तो आँख हो रही है भारी भारी, ऐसे सूजी भी हल्की हल्की दिख रही है। तो आप चलते हैं सोने। यार ये पनीर खाने से दांत चमकने लगता है क्या? क्या मस्त एकदम वाइटनिंग हो रहा है। अब चलो भाई सोने। यार मेरे को लगा कल संडे, लेकिन जबकि कल सैटरडे है।